दूसरों को लूट लेता है, एक दूसरे को हत्या कर देता है, उसे कैसा दंड मिलेगा गुरुदेव? उसे तो संसार में नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। क्या केवल विनाश ही विनाश होगा। क्या उनके जीवन के लिए संसार में नरक में भी जगह नहीं होगा? नहीं, यही तो है धर्म और अधर्म का। परंतु फिर भी संसार में मनुष्य 84 योनि में भटकते हुए जब इस मानव तन को पाते हैं, वो धर्म के रास्ते को नहीं और धर्म को रास्ते को अपना कर चलते हैं। जब किसी विपदा में पड़ जाते हैं तो हा करके भगवान के शरण में जाते हैं। परंतु भगवान ने पहले उसे बुद्धि दे चुके हैं, आंख में रोशनी दे चुके हैं, बल और ताकत दे चुके हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हमें 2 विभागों में बांटा गया है। सही रास्ता अलग है, गलत रास्ता अलग है। ये मनुष्य जानते हुए भी फिर भी सही मार्ग को छोड़कर गलत रास्ते को अपनाते हैं, इसलिए मनुष्य भटक जाते हैं। हे गुरुदेव, ये तो उम्र था जो मैं इस कष्ट को झेल लिया। इसलिए कहा है, दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। क्यों नहीं? जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। हे गुरुदेव, जब दुख की बारी आई, सदैव ईश्वर परमात्मा गुरु के नाम को जपन करता रहा। परंतु यही जपन अगर मैं सुख में करता तो ये दुख मुझे नहीं मिलता। एक बात जानते हैं, आप मुझे अपने शरण में लगा लीजिए गुरुदेव। ये संसार माया की नगरी है, सबको मैंने देख लिया, कोई किसी का नहीं रहा। ना माँ, ना बाप, ना पत्नी, ना भाई, बंधु, ना तो बहन, कोई नहीं रहा। गुरुदेव, मुझे अपने शरण में लगा लीजिए। गोपीचंद, ये क्या कर रहे हैं? तू तो मेरे पहले से हृदय में वास हो, परंतु मैं तुम्हें कुछ सलाह देने से पहले मुझे क्रोध आ रहे हैं। क्रोध? किस बातों की क्रोध? प्रभु, गुरु गोरखनाथ के जितने भी भक्त हैं वो अपने आप से महान समझते हैं। अपने दुख से बड़ा भक्त का दुख और दर्द पीड़ा क्या होते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है संसार में, उसे मैं अपनी दिव्य शक्ति से अपने नेत्र के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। संसार में मेरे भक्त गोपी चंद्र जैसे को, सत्य मार्ग पे चलने वाले को, जिसने इस संसार में ठुकराया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम गुरु गोरखनाथ है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कौन हो तुम? मैं गोपीचंद का बात निर्मा हूँ। चुप हो जा कुलक्षणी औरत, भाई का नाम लेते हुए शर्म आने चाहिए। गोपी चंद्र का बहन कहनी चाहिए। अभी कह रही को मैं महाराज गोपी चंद्र का बहन हो, किस मुंह से कह रही हो बहन हो? तुम बहन के लायक हो? अपने आप सोचो, तुम बहन की योग हो। क्या यही है भाई बहन का रिश्ता? मुझसे भूल हो गई बाबा। भूल का भी सजा होता है। मेरे भक्त गोपी चंद्र ने छोटा सा भूल किया, सजा कितनी बड़ी मिली। परंतु आज तक मैंने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा, भूखे प्यासे नंगे निवस्त्र होकर आज संसार में धूप गर्मी वर्षा ठंडी में इतना तकलीफ करके संसार में क्या मांगा था तुमसे?
एक मुट्ठी भिक्षा के कारण तूने कितना ठुकराया। संसार में करोड़ों के नुकसान होते हैं, क्या लोग मर जाते हैं, और वो भी तुम एक भाई को नहीं पहचान सकी। मैं पहचानने में भूल किया बाबा। तुम्हारे घर के नौकर और नौकरानियों ने पहचान लिया, ये महाराज गोपी चंद्र है, आपका भाई है, और तूने उसे भी सजा दिया, उसका भी बात नहीं माना। हर सगे भाई को नहीं पहचान सका तो संसार में तुम और किसे पहचानोगी। ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, और तुम्हारे जैसी महापापनी औरत को रहना उचित नहीं है। तूने मेरे भक्त को तरपाया है, जितना पीड़ा उसे हुआ है मुझे भी पीड़ा हुआ है, जितना दुख तुम्हें उसे दिया है, जितना तूने उसी पिटाई किया है मेरे मेरे अंग अंग में फूटा है। परंतु आज प्रतिशोध का बादला प्रतिशोध मेरे हृदय में ज्वालामुखी पड़ रहा है। तूने पाप किया है, दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ, तुम्हें इस संसार में कुछ रोग हो जाएंगे। तुम्हें धन पर गुरूर है, संपत्ति पर गुरूर है, तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। तुम्हें भी गोपी चंद्र की तरह मांगा हुआ भिक्षा तुम्हें नहीं मिलेगा। दाने दाने के लिए तड़पोगे। जाओ, मैं श्राप देता हूं, जाओ। तुम्हारे करतूत तुम्हारे कर्म को देखकर कोई भिक्षा नहीं देगा। दाने दाने के लिए तरसोगे संसार। हमारे देखना नहीं चाहता। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव। क्या संसार में एक ही बहन है, एक क्या गोपीचंद, मेरे प्रिय भक्त, फिर तुम माया में पड़ गए हो। किस बहन की सपना देख रहे हो? गुरुदेव, संसार में एकलौती मेरी बहन, बहुत प्यार से पाला है मैंने इसे। आपकी एकलौती बहन है, परंतु बीरमा का भी तो इकलौता आप भाई थे। इन्होंने दुख और दर्द को क्यों नहीं समझा? मेरा एक ही इकलौता भाई है, और तब उन्होंने नहीं समझा तो आप एक अत्याचार, एक कुलक्षणी औरत को, ये बहन के नाम पर कलंक है। मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ, जला के भस्म कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए। क्षमा गुरुदेव, मुझे जिस बहन के हाथ ही नहीं रहेंगे, चलने के लिए पाँव नहीं रहेगा। गुरुदेव, जब मैं कभी द्वार पर आऊंगा, किस हाथों से ये मुझे पानी देगा? गोपीचंद, कैसे माई के हाथों में राखी बांधेगी? केवल भाई को याद है राखी की, बहन को लिहाज नहीं। गुरुदेव, मैं तो अपने किए हुए कर्मों का फल तो भोग लिया, लेकिन मेरे कर्मों का फल मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? गुरुदेव, संसार में तो गलती मेरी थी।
सजा आपका था भिक्षा मांगना, परंतु इसके साथ तुम क्या न्याय किया था जो आज इस तुम्हारी सगी बहन होने के नाते अपनों से भी पराया से बढ़कर दुश्मन की तरह तुम्हारे शरीर में वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द दिया। और आज उसी बहन के शराब को वापस के लिए गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए, अपना श्राप वापस लीजिए। ओह गोपीचंद, मुझे बेबस अगर ऐसा होता रहा तो फिर संसार में भाई बहन के रिश्ता ही टूट जाएगा। रिश्ता तो इन्होंने पहले ही तोड़ चुका है। नहीं गुरुदेव, ये जो कुछ भी किया है अनजान में किया है, अपने संपत्ति के क्रोध में आकर किया है। संपत्ति जब एक दूसरे के आते हाथ फैलाएंगे, मांगा हुआ दान नहीं मिलेगा। जिस दिन ये भूखा प्यासा रहेगी, संसार में पता चलेगी भूख की पीड़ा क्या होती है, दुख और दर्द क्या होती है। नहीं गुरुदेव, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बहन को माफ कीजिए। मुझे बेबस कर रहे हो भक्त गोपीचंद। अगर मैं क्या करूं, आप तो इतने महान भक्त हो, आप तो संसार में हरे गुरु, अरे मेरे जैसे गुरु क्या, मेरे से भी महान जो गुरु है उससे भी बढ़कर आप भक्त हैं। आपका वचन तो मुझे मांगना ही पड़ेगा, वचन मानना ही पड़ेगा। परंतु भक्त गोपीचंद, तुम्हारे जगह अगर कोई और मेरा भक्त रहता तो मैं ये शराब वापस नहीं लेता। आज पहली बार गुरु गोरखनाथ किसी को दिया हुआ शराब को वापस ले रहा है, परंतु मैंने जिसे शराब दे दिया वो अभी नरक में भोग रहा है और तुम नरक से बचा रही हो। वाह भाई हो तो संसार में गोपीचंद्र जैसा। हे भगवान, गुरुदेव तन को नहीं छाला पड़े तो ठीक है, मैं इसको शराब से मुक्त कर देता हूँ और वो भी बेबस में होकर, परंतु मेरा हृदय गवाह नहीं दे रहा है क्या ऐसी औरत को मैं शराब से मुक्त करूं। फिर भी हे भगवान, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका दिया हुआ आदेश का पालन मैं करता रहा, परंतु आज मेरे भक्त के सामने एक गुरु हार चुके हैं, इसलिए आज मैं दिया हुआ शराब वापस ले रहा हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे प्रभु, क्षमा करेंगे। जा फिर माँ, मैं तुम्हें शराब से मुक्त करता हूँ। हे प्रभु, शराब को वापस ले ले, इन्हें सही संतों दे दे। बाबा, मेरे हाथ ठीक हो गया। प्रणाम बाबा। जीते रहो। परंतु बिरमा, आज तुम्हें एहसास हो गया होगा, हाँ बाबा, आंख की पट्टी खुल गया कि संसार में भाई और बहन का रिश्ता कोई भी गलत नहीं है, हाँ बाबा। परंतु लोग रिश्ता निभा नहीं पाते हैं। यही मानव